अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक खबर जो तवातर के साथ गर्दिश कर रही है और जिस पर सब लोग बात भी कर रहे हैं और बल्कि एक सफ़े मातम भी बिछा हुआ है, ज़ाहिर है पीटीआई के सफ़ों में और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग उस पर अफ़सोस भी कर रहे हैं, वो है इद्दत के हवाले से या इल्लीगल मैरिज के हवाले जो केस था बुशरा बीबी और इमरान खान के पर उसका जो फ़ैसला आया है। फ़ैसले पर तो ख़ैर अफ़सोस है ही है कि उनको और भी 2 मुकदमात में मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हुई हैं। लेकिन बात जो जिरह की गई है, जो प्रोसिक्यूशन की गई है, उस और वो जो अदालती कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और लोगों का गम और गुस्सा है। कहना सबका ये है कि अदालत के अंदर एक ख़ातून के प्राइवेट मामलात को यानी कि उनकी माहवारी को, मेंस्ट्रुएशन को डिस्कस किया गया। उनको उस तरह के सवालात किए गए जो कि एक ख़ास तौर पे वैसे तो ये किसी भी औरत से इस तरह के सवालात और एक निजी मामले के हवाले से नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इतने मर्दों के अंदर खड़ा करके एक ऐसी औरत को, जिनको हम बज़ाहिर जानते हैं कि वो बापर्दा ख़ातून है, उनको इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ा तो हम समझ सकते हैं कि उनके लिए कितनी ख़िफ़्की और कितनी शर्म की बात होगी और ये एक हमारा बहैसियत मुआशरे के लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है कि हमने एक ऐसे मामले को जिसका ताल्लुक एक प्राइवेट लाइफ़ से है, उसको हम घसीट कर अपनी अना की तस्कीद के लिए हम कोर्ट और कचहरी में ले गए। हाँ, अगर आप इस्लाम की जो लीगल जो जूरिस्प्रूडेंस है अगर उसको आप देखें, तो उसमें तो बज़ाहिर ये साफ़ बात नज़र आती है कि अगर एक औरत अपनी इद्दत के बारे में कोई राय देती है या बताती है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई है, तो उसी को पर फ़ैसला कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक अजीब ही मामला हुआ, स्टेट जो है वो स्टेट इस चीज़ पर राज़ी नहीं थी कि एक औरत जो है अगर वो कुरान पर हाथ रखकर बताती है कि नहीं उसका इद्दत के बाद उसकी जो है वो दूसरा निकाह हुआ था। लेकिन वो इस चीज़ पर ज़रूर राज़ी है कि वो एक ऐसा शख़्स जो 2018 में एक वीडियो में ये बयान देता है कि मैंने अपनी इस बीवी से ज़्यादा पाकबाज़ औरत कहीं नहीं देखी और वो आकर अदालतों के सामने 2023 में एक दूसरा बयान देता है जिसमें वो अपनी उसी बीवी को कहता है कि ये बदचलन है, बदकिरदार है और इसने इमरान खान के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए हुए थे जिसकी वजह से उसका घर टूटा। तो बजाए इसके कि अदालत जो है वो इन तमाम सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस हैं, इसमें जो इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज़ है, उसको हवाले से एक जिरह करती और उनको ग्रिल करती और उनको बल्कि उनको पूछती कि भई आप और हालाँकि पूछा गया था लेकिन उन्होंने उसका भी एक कोई जुगाड़ लगा लिया और कोई जवाब दे दिया कि जी इस वजह से था, इस वजह से नहीं था। तो ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक बात है और हमने आप देखें कि कितने दरवाज़े खोल दिए हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं, हम जानते हैं कि हमारे अभी भी पूरी दुनिया में ख़वातीन को जो है वो वल्नरेबल कहा जाता है और ऐसे इस तरह के फ़ैसले देकर हमने उन मर्दों के हाथ ज़्यादा मज़बूत कर लिए हैं, जो औरतों को हैरेस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। उनको फैमिली कोर्ट्स में आप चले जाएँ, औरतें किस तरह से वहाँ ज़लील हो रही होती हैं। एक तो फ़ैसले नहीं आते, फ़ैसले आ जाएँ तो ज़्यादातर जजेस वगैरह जो हैं या वकूकला जो हैं वो मर्दों के साथ होते हैं, औरतों के हकूक़ पे इतनी बात नहीं होती। उसके ऊपर आपने इस तरह का एक एग्ज़ाम्पल सेट करके उन तमाम मर्दों के हाथ मज़बूत करती हैं जो वायलेंस पर बिलीव करते हैं, जो औरतों के हकूक़ छीनने पर बिलीव करते हैं, जो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि औरतों को पाँव की जूती बनाकर रखा जाए। और अब हम देखेंगे अ एक लॉ था हदूद ऑर्डिनेंस उसके हवाले से भी जो ज़िया उल हक के ज़माने में था और वो ज़ना के उसकी उस पर था कि शादी वो भी इसी तरह से था कि एक आदमी जो है वो मतलब और रेप के केस में औरत की गवाही को जो है गैर मोतबर कर दिया गया था। तो इसमें भी आप देखिएगा कि किस तरह से उस ज़माने में भी यही हुआ था कि औरतों को जो है वो बहुत सारे जो है वो कानून के तहत बहुत सारी ख़वातीन जो है उनके साथ हालाँकि इस तरह की शर्मनाक हरकतें भी हुई लेकिन मर्द जो थे वो दे वुड गो स्कॉट फ्री उनको पकड़ा नहीं जाता था और औरतों को बल्कि जेलों में डाल दिया जाता था। तो ये एक हिस्ट्री है हमारी कि हम इस तरह के रिप्रेसिव जो हैं वो लॉज़ बनाते हैं जिससे ज़्यादातर फ़ायदा उन कुव्वतों को या उन अनासिर को होता है जो आप ऑलरेडी ताकतवर हैं या जो जो रिप्रेशन जो है उस पर बिलीव करती हैं। तो ये खाली ख़ावर मानिका या इमरान खान या बुशरा बीवी ही की ज़िल्लत नहीं हुई या उनकी तज़हीक नहीं हुई या उनको जो है ये पूरी सोसाइटी की तज़हीक है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें थोड़े से भी हम लोग इसके हवाले से सेंसिटिव हों। बहरहाल
करने की जो कोशिश की गई इमरान खान साहब के साथ वो ये है कि ये दिखाना चाहा कि एक आदमी जो मदीना की रियासत का क्लेम करता था, वो अपनी निजी ज़िंदगी में और अपनी जो पब्लिक लाइफ़ है उसमें वो कितना जो है वो उसका किरदार जो है वो बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट है। अगर आप पहले केस को देखें साइफ़र के केस में, तो उसमें ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई कि जो इमरान खान साहब हैं वो स्टेट सीक्रेट जो है उसके उनको उस स्टेट सीक्रेट को उन्होंने जिसकी उन्होंने अपने ओहदे पर जाने के वक़्त कसम खाई थी कि ये इनका मैं इनकी हिफ़ाज़त करूँगा, उसको उन्होंने ब्रीच किया और इसलिए वो गद्दार कहलाए और उसके ऊपर उनको सज़ा दी गई। दूसरा मामला आप देख लें कि जो तोशाखाना केस है उसमें उनको चोर साबित करने की कोशिश की गई कि उन्होंने स्टेट के जो गिफ्ट्स मिले थे, वो अलग बात है कि उसमें भी बहुत सारे लकूनाज़ हैं, बहुत सारे गैप्स हैं। उन लोगों का क्या है जिन्होंने इन्होंने तो चले पैसे देकर वो लिया और जाके बाहर बेच दिया। उन लोगों के बारे में क्या ख़्याल है जिन्होंने बगैर पैसे देकर चीज़ों को अपनी तहवील में किया? हम जानते हैं मरियम नवाज़ साहिबा के पास जो मर्सिडीज़ बीएमडब्ल्यू है वो तोशाखाना की है। और जिन्होंने अगर खरीदी भी, अब आप और भी खरीदी भी तो इतने मिनिमल पैसे देकर ली कि उसके बाद तो उसको लेना ना लेना बराबर था और बहुत सारे अ, हम जानते हैं इस तरह के मामलात हैं। तो एक तो दूसरे तोशाखाना केस में हमने इमरान खान साहब को साबित कर दिया कि वो चोर हैं और वो जो है वो स्टेट का जो उनके हवाले से और तीसरे केस में आप देखें कि एक मदीना की रियासत की बात करने वाले लीडर को हमने ये साबित कर दिया कि ये जो है वो मॉरली बद किरदार आदमी है, करप्ट आदमी है और इसके नज़दीक जो है वो मर्द और औरत का रिश्ता जो है वो इस्लामिक दायरे के अंदर रहता है। रहना, रखना या ना रखना जो है वो कोई मायने नहीं रखता और हमने ये भी देखा कि इस किस्म की क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ जो कैंपेन चली थी वो वीडियोज़ की कैंपेन थी कि उनकी बहुत सारी वीडियोज़ को लीक किया गया और जिसमें वो इस तरह की जो है वो गुफ्तगू में पाए गए ख़वातीन के साथ जिसमें कि ये नज़र आता था कि ही इज़ अ वुमनाइज़र बेसिकली और अगर वो वुमनाइज़र हैं भी और सब उनकी लाइफ़ के बारे में जानते हैं, तो फिर आप लोग उनको 2018 में लेकर क्यों आए? सबसे बड़ा सवाल जो इन तमाम वाक़यात से है, उन लोगों के ऊपर है जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने तो इनको कीचड़ में घसीट लिया, लेकिन असल में कीचड़ में जो घसीटे गए हैं, वो क़ुव्वतें हैं जो इमरान खान को 2018 में इतने भारी मैंडेट के साथ लेकर आई थी और फिर उनके शाना बशाना खड़े होकर वो कहते थे कि हम एक पेज पर हैं, तो एक पेज को चले फाड़ा भी और सब कुछ किया, फिर एक पेज की धज्जियाँ खुद ही उड़ाई। लेकिन दरअसल ये जो कालक मली गई है, ये उनके चेहरों पर भी मली गई है, जिन्होंने जो इसका मतलब है कि वो ये सारी चीज़ें जानते थे, वो रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे, इससे ज़्यादा घिनौना क्या वो दूसरों की प्राइवेट लाइफ़ के अंदर पहले भी ब्रीच किया उन्होंने या फिर अब इस तरह के वाक़या इस तरह के मुकदमात करके प्राइवेट लाइफ़ को ब्रीच करने का, तो ये बेसिकली इमरान खान साहब की क्या बेइज़्ज़ती होगी या किसी भी लीडर की इनकी जगह हो और मुझे नहीं समझ आता कि आगे जाकर अल्लाह ना करे कि इस किस्म की जो रवायत जो हमने मतलब ये रखी है, इसका असर मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर ना आए क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा की अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। उनकी बेटी के हवाले से बात होती है कि वो शादी से पता नहीं कुछ 4 महीने के 5 महीने के बाद पैदा हो गई थी और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले टीवी पर बात की जाती थी, लेकिन शुक्र है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फैसला किया कि हम ये बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ये डाउन द रोड अगर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को कंट्रोल में करने के लिए क्योंकि अब जब कोई हुक्मरान किसी इक़्तिदार में आता है, तो हमारी तो कुव्वतें जो हैं जो थर्ड फ़ोर्स है, वो तो चाहती हैं कि बस सूबे भी हमारी मर्ज़ी से चलें, सेंटर भी हमारी मर्ज़ी से चले, हर चीज़ हमारी मर्ज़ी से चले। तो अगर वो किसी बात पर अड़ गईं या उन्होंने कहा कि नहीं मेरा जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले के तहत कोई सी चीज़ को निपटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ़ अगर इस किस्म का कोई घटिया प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया गया, तो आप सोचें कि उस वक़्त क्या हालत होगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो अब शर्म, हया और कोई डिसेंसी की तो कोई मर्यादा जिसे कहते हैं, कोई बाउंड्रीज़ होती है, वो तो रही नहीं ना। हम किसी औरत को भी ज़लील कर सकते हैं और किसी मर्द को भी कर देंगे अगर हम देखेंगे कि हमारे जो पर हैं वो यहाँ से जलेंगे नहीं, तो वी कैन गो एज़ फार और टू एनी लेंथ। तो और दूसरी बात ये है कि अफ़सोस की जो बात है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके ऊपर जो है वो अ, इसको गलत करार नहीं दिया, बल्कि ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि जितनी भी इस्लामी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनकी तरफ से भी कोई मज़म्मती कोई बात नहीं आई। जमात-ए-इस्लामी ने इसके खिलाफ कोई बात नहीं की।
किसी ने कोई ऐसा बात नहीं की कि जिससे ये साबित हो सके कि नहीं इससे मुआशरा अफ़ेक्ट होता है, इससे एक औरत की इज़्ज़त को आपने अफ़ेक्ट किया है। वो बहुत सारी इससे अगर वो ये बात करते तो शायद एक छोटी-सी बात से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता था। हो सकता है हमारा एक बल्कि हो नहीं सकता यकीनन अगर इस चीज़ को बेस बनाकर बात की जाए अदलिया के जो किरदार की, तो हो सकता है बहुत सारी ख़वातीन जो आए दिन अदालतों में धक्के खाती हैं, इस किस्म की वुकला की गुफ्तगू का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि उसके हवाले से कोई तब्दीली पाकिस्तान में आ सकती थी, अगर इसके ऊपर कोई बात की जाती, इसको रद्द किया जाता इस पूरे प्रोसेस को। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनकी तरफ से भी कोई बात नहीं आई और इक्का-दुक्का जो बातें आई हैं वो सॉलिटरी हैं, किसी ने एक बात कर दी, किसी और ने कोई उलमा ने कोई बात कर दी, लेकिन वो जो होता है ना कि कंसोलिडेटेड बात जो होती है, जो एक एक जमात की तरफ से आती है, उसका बिल्कुल फुकदान है और ये बहुत गलत एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट हुई है। बहरहाल पाकिस्तान पॉलिटिकली तो बिल्कुल डेकेडेंस में जा ही रहा था, बहुत नीचे चला गया था। और जाते-जाते मैं ये भी कह जाऊँ कि हमारे सबको के जितने भी हमारे सियासतदान हैं, वो कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। हमने नवाज़ शरीफ साहब के बारे में भी बहुत कुछ सुना हुआ है कि जी उन्होंने मरी रोड जो है वो तायरा सैयद के लिए बनाई थी और बल्कि कलमा चौक के बारे में कहते हैं कि उस तरह से था वो तायरा सैयद का एक हाथ था जिसकी उँगलियाँ थी। और बहुत सारी बातें हैं, बल्कि बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि वो कहाँ-कहाँ जाकर नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कायरा सैयद को मिला करते थे जिन होटल्स में। इस तरह की इतनी सारी हमारी न बल्कि बेनज़ीर साहिबा के हवाले से बहुत सारी अनक्लासिफाइड खबरें हैं जिनके हवाले दिए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में तो कोई भी दूध का धुला हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स पाकिस्तान में हर सियासतदान का है। इवन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे, उनकी ताहिरा सैयद के वो ताहिरा सैयद मैं कह रही हूँ, नाहिद अख्तर जो थी उन्होंने शायद कोई उनके साथ मता किया हुआ था, क्या था, बाद में उनको तलाक देकर फिर वो एक जर्नलिस्ट थे, उनके साथ उसकी शादी करवाई थी। तो एवरीबॉडी नोज़ ये तो बहुत और हमारे जो वडेरे हैं, पंजाब के ले लें, सिंध के ले लें, वो तो आए दिन इस तरह के काम-वाम करते रहते हैं। तो या तो मैंने फिर भी पहले भी एक बात कही थी कि पाकिस्तान में या तो आप निज़ाम को नाफ़िज़ करें, सूदी निज़ाम लेकर आप चल रहे हैं, पहले तो आप पे यही केस हो जाना चाहिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि कौन-सी शरीयत भई। आप कहते हैं मजलिस शूरा पार्लियामेंट, कौन-सी मजलिस शूरा जो कि ऐसे कवानीन पास करती है जो सूद को जो है वो प्रमोट करे, क्योंकि आपका तो कुरान यही कहता है ना हमारा तो कि सूद खाने वाला जो है उसकी अल्लाह उसके रसूल से जंग है। आप इद्दत पे ये तो बनी इसराइल के लोग करते थे, किताब के एक हिस्से पर यकीन करना, किताब के दूसरे हिस्सों को छोड़ देना। तो हम तो उनसे भी ज़्यादा गर्वाहट का शिकार हो गए हैं, जिस हिस्से पे हम समझते हैं कि हमारी हमारी दाल गल जाएगी, हमारी सियासत चमक जाएगी, हमारी कमाई हो जाएगी, हम उस पे तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन वो कुरान का वो हिस्सा इस्लाम का वो हिस्सा, दीन का वो हिस्सा जो हमारे खिलाफ जाता है, लेकिन वो उसकी हमें कोई परवाह ही नहीं है। तो बहरहाल ये बिल्कुल ही एक हम हर लिहाज से हम जो है ना गर्वाहट का शिकार हो रहे हैं, डेकेडेंस है जो सोसाइटी में सेट इन हो गई है और पता नहीं कहाँ जाकर ये बात रुकेगी। अभी देखिएगा कल कश्मीर डे होगा और उसपे हमने क्या वहाँ हमारी एक कश्मीरियत जाग जाएगी जिसका भी कोई सर पैर नहीं है। और वो एक हम नया ड्रामा लेकर जो है वो बस हमने एक जो है ना वो विंडो ड्रेसिंग हमने करनी होती है, विंडो ड्रेसिंग है बस हम समझते हैं कि सब बेवकूफ़ हैं। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह इसी तोड़-फोड़ में से, इसी जो अ, ब ये जो केओस है इसी में से कुछ ना कुछ मस्बत निकलेगा और पाकिस्तान को जो है वो अ, सही समत में लेकर जाएगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, लेकिन जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक तो मेरा वीलॉग हमारा जो प्रोग्राम है उसको मुकम्मल सुना करें। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बात जो काम की बात होती है वो थोड़ा-थोड़ा आगे जाके की जाती है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना। और दूसरा ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें कि मेरा यूट्यूब चैनल चले। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।